हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एआईबार ट्यूटोरियल्स। और आज है डे 9। आज हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्लिट कैसे काम करता है। लेट्स गो टू स्टूडियो। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करनी है, असाइन एक्टिविटी। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका वेरिएबल टाइप रहेगा स्ट्रिंग। और मैंने इसमें जो वैल्यू दी है वो दी है यूआई पाथ स्पेस ट्यूटोरियल्स। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना है स्प्लिट डेटा, जो कि एक एरे रहेगा जिसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा। फिर एक और असाइन एक्टिविटी मैंने यहाँ ड्रैग ड्रॉप करी और लेफ्ट साइड में मैंने लिया स्प्लिट डेटा, और राइट साइड में मैं इसे स्प्लिट कराऊंगा। मुझे स्पेस के बेसिस पे से स्प्लिट कराना है। स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन डॉट नन। इस स्प्लिट डेटा को अगर मुझे प्रिंट कराना है तो अगर मुझे पहले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्प्लिट अगर हम इसे करेंगे स्पेस के बिहाफ पे तो ये 0 पोजीशन पे जाएगा और ये 1 पोजीशन पे, जो कि सी शार्प अगर वीबी डॉट नेट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पढ़ी है तो अगर फॉर एग्जांपल यूआई पाथ ट्यूटोरियल्स ये इस तरह से है, जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो 0 इंडेक्स पे हमारा जाएगा यूआई पाथ और 1 इंडेक्स पे जाएगा हमारा ट्यूटोरियल्स। ठीक है। तो अब मुझे अगर यूआई पाथ ये वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब मुझे ये इंडेक्स पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ 0 इंडेक्स। अब मैं इसे एक बार रन करता हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं। तभी इसने यूआई पाथ प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो इसने प्रिंट कर दिया ट्यूटोरियल्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू है ना, इसको मैं इस तरह से प्रिंट कराऊँ। यूआई पाथ, उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कॉमा दूँ और फिर ट्यूटोरियल्स। और अगर आगे भी कुछ है तो उसको भी मैं कॉमा से सेपरेट करूँ। बहुत तरीके हैं करने के, बट इसके लिए मैं यूज़ करूँगा दूसरा फंक्शन जो कि है जॉइन। अगर मुझे किसी भी एरे या लिस्ट की वैल्यू किसी सेपरेटर के थ्रू अगर प्रिंट करानी है तो हम कैसे करा सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट जॉइन ब्रैकेट। यहाँ आपको सेपरेटर देना है। अभी मैं जैसे कॉमा देना चाहता हूँ सेपरेटर। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, अभी यहाँ से आप देख सकते हो सेपरेटर, और यहाँ पे एरे पास होगी, हमारे एरे की वैल्यू जो भी है। ठीक है। तो हमारा एरे क्या है, स्प्लिट डेटा। तो स्प्लिट डेटा को हमने यहाँ दे दिया। अगर मैं अब रन करता हूँ तो आउटपुट क्या होगा इसका। आउटपुट होगा यूआई पाथ कॉमा ट्यूटोरियल्स। और अगर मैं इसमें यहाँ पर चैनल लिख देता हूँ और फिर से अगर रन करता हूँ तो इसका आउटपुट हो गया यूआई पाथ कॉमा ट्यूटोरियल्स कॉमा चैनल। ठीक है। इसको आप स्टोर भी करा सकते हो। अगर किसी किसी स्ट्रिंग, बेसिकली ये रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है तो इसे हम इसे स्टोर भी करा सकते हैं। स्टोर के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ असाइन एक्टिविटी ली और मैंने इसको राइट साइड में यहाँ दे दिया, और इधर मैं स्टोर कराने के लिए एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप यूज़ कर लेता हूँ, रिजल्ट। और सेम मैं यहाँ इसको पास करा देता हूँ रिजल्ट को। तो इसको आप ऐसे भी करा सकते हो। ठीक है। तो स्प्लिट हमें क्लियर है, जॉइन क्लियर है। अभी हम देखते हैं रिप्लेस कैसे काम करता है। तो जहाँ पे मैंने सेपरेटर कॉमा लगाया, मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ पे भी स्पेस है ना वहाँ पे कॉमा, ऑल मीन्स कॉमा वहाँ पर रिप्लेस हो जाए।
तो इसको मैं भी हटा देता हूँ कोड को यहाँ से। एक असाइन एक्टिविटी यहाँ लेता हूँ मैं। ये हम इसको स्टोर कराएंगे रिजल्ट में। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी स्प्लिट डेटा की, तो मैंने यहाँ से इसे हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग है वो इस टेक्स्ट है जिसमें यूआई पार्ट ट्यूटोरियल्स चैनल आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस अगर आप देखो ना, यहाँ पर जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ओल्ड वैल्यू कॉमन न्यू वैल्यू। तो पहला पैरामीटर जाएगा ओल्ड वैल्यू का, तो ओल्ड वैल्यू मतलब स्पेस, स्पेस को ही हमें रिप्लेस कराना है, और न्यू किससे कराना, कॉमा से। अभी इसे रन करूँ मैं तो सेम रिजल्ट प्रिंट होगा, यही बात कॉमा ट्यूटोरियल्स कॉमा चैनल। तो इस तरह से आप रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स ऑफ निकालने के लिए। अब इंडेक्स ऑफ जो है, जब भी हम इंडेक्स ऑफ निकालते हैं वो बेसिकली उसका आउटपुट हमेशा नंबर में ही रहता है। कैसे, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक दूसरी असाइन एक्टिविटी ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और जो इसका रिज़ल्ट है वो मैं हटा के इसको मैं दे देता हूँ इंडेक्स रिज़ल्ट। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ टेस्ट टेक्स्ट इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ बेसिकली काम क्या करता है, यहाँ पे जो वैल्यू सप्लाई होगी वो वैल्यू सप्लाई होगी जिसका आपको इंडेक्स फाइंड करना है। अब इंडेक्स कैसे, अब जैसे यू आई पर ट्यूटोरियल्स है तो यू का इंडेक्स 0 है, आई का 1 है, 2 3 4 5 6 स्पेस का 6 है, टी का 7 है, यू का 8 है। तो हमारा हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्यूटोरियल्स का इंडेक्स फाइंड करूँ तो वो कैसे करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका इंडेक्स क्या है। अगर हम काउंट करें तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होता है यू, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार देखते हैं क्या इसका इंडेक्स 7 ही आ रहा है ट्यूटोरियल्स का। ट्यूटोरियल्स, ठीक है, इसका टाइप हमें करना है चेंज इंटीजर। इसको हमें देना है स्ट्रिंग में, इस तरह से इंडेक्स ऑफ ट्यूटोरियल्स। अब मैं, ये हमने यहाँ पास कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, तो इसका 7 रिजल्ट आ रहा है जैसे कि हमने काउंट किया था। ठीक है, टी जो है उसका इंडेक्स 7 है। बट अब इसका फ़ायदा क्या है इंडेक्स का, इंडेक्स नंबर निकालने से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसका तो नंबर ही पता चल रहा है ना। इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो नंबर है, जो इंडेक्स नंबर, वो हम सब स्ट्रिंग में पास करा सकते हैं और वो एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 7th की पोजीशन क्या है, ट्यूटोरियल्स है, बट मुझे क्या है कि इसके जो आगे वाले वर्ड्स हैं, मुझे टी ओ आर निकालना है जैसे खाली, या फिर चैनल निकालना है। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यू पास कराने से उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो इजीली निकल सकती है। कैसे, इंडेक्स रिजल्ट ये आ गया। अब मैं एक असाइन एक्टिविटी लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा रिजल्ट नाम से, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू है वो आ रही है टेस्ट टेक्स्ट में। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में जो पैरामीटर है वो है स्टार्ट इंडेक्स एज इंटीजर। ठीक है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ एरो पे, तो देखो इसके दो पैरामीटर्स दे रखे हैं। ये मैं डाउन की प्रेस करके चेक कर रहा हूँ, अगर आप देखो ना यहाँ पे एज ए 1 of 2 दिखा रहा है ना, अभी देखो 2 of 2 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक
स्टार्ट इंडेक्स जो कि इंटीजर रहेगा और लेंथ भी इंटीजर रहेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्ट इंडेक्स मैंने क्या करना है ना, मेरे को स्टार्ट इंडेक्स ये वाला देना है, इंडेक्स रिजल्ट जिसका स्टार्ट इंडेक्स 7 हो। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है 3 कैरेक्टर ही आए लेंथ में, मतलब अगर ये स्टार्टिंग इंडेक्स 7 है तो 7 8 9 मतलब तीन, सिर्फ 3 ही कैरेक्टर उठ के आए। कैसे? यहाँ पे मैंने लेंथ दे दी 3, और अगर मैं इसको अब रन करूँ तो हाँ सॉरी, मेरे को यहाँ रिजल्ट पास करना पड़ेगा। तो देखो TUT आ रहा है क्योंकि मैंने उसकी लेंथ 3 दी थी। तो T जो है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है, और इसके आगे आप काउंट करो 1 2 3, मतलब टोटल 3 लेंथ अगर हम काउंट करें तो TUT आता है। तो अगर स्पेसिफिकली कोई वैल्यू निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये बेस्ट यूज़ केस नहीं है। बेस्ट यूज़ केस जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, और नेम के आगे यहाँ पे दे रखा है UI पाथ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, बहुत तरीके हैं निकालने के, बट मैं क्या चाह रहा हूँ ये वैल्यू बॉट निकाले हमेशा जब भी नेम आए वहाँ पर। तो नेम कीवर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, इस नेम कीवर्ड का यहाँ से इंडेक्स ले लूँगा। ठीक है, और इस पूरे को एज अ वैल्यू मैंने यहाँ पास कर दिया, क्योंकि ये अब हमारी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, नेम कोलन UI पार्ट ट्यूटोरियल्स। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ UI पार्ट ट्यूटोरियल्स आए, उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नेम का इंडेक्स निकाल लिया। मुझे पता है कि नेम कोलन जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, नेम कोलन हमेशा सेम ही रहेगा। तो 0 1 2 3 4 5, अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स तक ये कंप्लीशन हो रहा है इसका, और टोटल लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है। तो इंडेक्स रिजल्ट मैंने यहाँ पास किया। ठीक है, इसकी लेंथ मैं देता हूँ 4, सॉरी 4 नहीं 5 देनी पड़ेगी। अगर हम देखें इसकी लेंथ तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, 7th पोजीशन पे है ना ये हमारा। तो इसको एक बार 7 दे देते हैं। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अभी आउटपुट सही नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। अभी देखो ये सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है। क्या आ रहा है, यू। ठीक है, क्योंकि मैंने जो लेंथ दी है उसकी वो दी है 7। मतलब कैसे, कि इसका पहले वो इंडेक्स निकाल रहा, तो नेम का इंडेक्स क्या है निकलेगा, हमेशा जिसका भी हम पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स निकालते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही चालू होता है। तो अगर हम नेम कोलन का इंडेक्स निकाल रहे हैं तो नेम कॉलम का इंडेक्स जो है वो क्या रहेगा, वो होगा 0। और मुझे निकालनी है 7 लेंथ तक, तो ये क्या निकाल निकाल के देगा मुझे, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने मुझे देखो क्या दिया, यू तक दे दिया, नेम कोलन यू, इसने पूरी ही वैल्यू दे दी ना यहाँ से। समझे ना, जैसे ये वैल्यू है हमारी, ये पर्टिकुलर वैल्यू जिस जो भी वैल्यू हम देते हैं इंडेक्स ऑफ में, जो भी वैल्यू हम देते हैं इंडेक्स ऑफ में यहाँ पर, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से ही उसकी इंडेक्स निकलता है। तो इसकी नेम की अगर स्टार्टिंग पोजीशन देखो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना ये यहाँ पर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने यहाँ तक पूरी वैल्यू ले ली, क्योंकि वो लेंथ पूरी 7 यहाँ तक यू तक कंप्लीट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस इंडेक्स का काउंट बढ़ा देता हूँ, मुझे पता है नेम कोलन हमेशा रहेगा। तो ये 0 से चालू हो रहा है, तो अगर मैं इसमें +1 2 3 4 5 6 कर दूँ, अगर मैं इसमें 6 कर दूँ, ठीक है, और अगर अभी के लिए अगर मैं इसकी लेंथ नहीं दूँ कुछ भी, क्योंकि दो पैरामीटर पास होते हैं, तो आप लेंथ दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हो। अगर नहीं देते हो तो उसका आगे का जितना पोर्शन है वो सब उठा लेगा। अभी अगर आप देखोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है UI पर ट्यूटोरियल्स, पूरा रिजल्ट आ गया, नेम कॉलन के बाद वाली पूरी वैल्यू उठा ली उसने। अगर आप लेंथ भी स्पेसिफाई करना चाहते हो कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, ये वाली वैल्यू UI पाथ, तो ये भी दे सकते हो।
ठीक है। या इसके बीच की वैल्यू चाहिए तो ये भी हम सब स्ट्रिंग से निकाल सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पे इन फ्यूचर कोई कुछ और भी आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया आपका टेस्ट 1 2 3 4 एक्स वाई जेड एनीथिंग, लेट मी राइट एनीथिंग। इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ डाल देता हूँ फिर से। अभी देखो ये हमेशा कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आ जाए लेकिन ये हमेशा कंसिडर किसको करेगा, इसको नेम कॉलन को। तो हमें पता है, हमें सिर्फ ढूंढना है कि नेम कॉलन का इंडेक्स क्या है। तो अभी इसका जो इंडेक्स निकल के आएगा ना वो क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद ये इसमें प्लस कितना कर देगा, इसमें प्लस कर देगा ये 6। तो अगर आप इसमें प्लस करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो भी तो फिर हमारी वैल्यू जो निकल के आनी है वो यूआई पार्ट ट्यूटोरियल से ही आनी है। ठीक है। इसकी एक बार इंडेक्स वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। और मैं इसमें 6 प्लस नहीं कर रहा हूँ ताकि पता रहे कि क्या इंडेक्स आया था इसका। तो इसका जो इंडेक्स आया 14 आया है, और 14 में +6 कर दिए उसने। तो फिर उसने वैल्यू हमारी यहाँ से उठा ली, क्योंकि फिर उसका इंडेक्स अगर +6 कर देंगे तो उसका इंडेक्स फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे क्या है, नेम स्टार्ट हो रहा है 14 इंडेक्स से। ठीक है। और हमने प्लस कितना कर दिया उसमें, अगर नीचे अगर आप देखो तो प्लस मैंने करा 6। तो 14 में 6 प्लस करना है। तो 14 में 1 2 3 4 5 6, 6। तो अभी 6 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू जो इंडेक्स होगा वो यहाँ से सारी की सारी वैल्यू उठाएगा सब स्ट्रिंग में। ठीक है। तो इंडेक्स का जो रिजल्ट है, अगर हम इसका भी इंडेक्स देखें लॉक्स के थ्रू, +6 करने से पहले और बाद में करने के मतलब +6 करने के बाद में क्या उसका इंडेक्स होता है, क्योंकि वही इंडेक्स हमारे यहाँ सब स्ट्रिंग में पास हो रहा है। ये आप चेक कर सकते हो इस तरह से लॉक्स लगा के। तो पहले था 14, और जब +6 किया तो हो गया 20। ठीक है। तो 20th इंडेक्स से हमारा टी चालू हो रहा है, सॉरी यू चालू हो रहा है 20th इंडेक्स से। अगर आप यहाँ से काउंट करो ना फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। मतलब अगर आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब अभी हम इस वर्ड को काउंट कर रहे हैं। तो 20 से हमारा यहाँ से ये चालू हो रहा है यूआई पार्ट ट्यूटोरियल्स, ये वाली वैल्यू। तो उसने ये वही प्रिंट करा दी। सब ये आप जब करके देखोगे तब कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इसका। होपफुली अभी ये क्लियर है आपको वीडियो की स्ट्रिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डॉट टू डॉट अपर बहुत आसान है। अगर डॉट टू अपर डॉट टू लोअर आपको करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर डॉट टू अपर कर दोगे तो ये पूरा टेक्स्ट अपर में आ जाएगा, और अगर डॉट टू लोअर कर दोगे तो लोअर में आ जाएगा। मुझे ये वाला यहाँ पर डिफाइन करना है क्योंकि इसी में वैल्यू आ रही है ना, रिजल्ट तो अभी एम्प्टी है हमारा। तो अभी सारा का सारा कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आप इसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में यूज़ कर सकते हो इन सबको, इंडेक्स ऑफ अ सब स्ट्रिंग को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट कैसे काम करती है। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।